साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। साथ संगत जी, ये ईश्वर, ये निरंकार दातार जब देना शुरू करता है तो सब लेने वाले थक जाते हैं, लेकिन ईश्वर की बख्शीश कभी भी खत्म नहीं होती। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, अपने कंधे पर कपड़े का थान लादे और हाट बाजार जाने की तैयारी करते हुए संत नामदेव जी से उनकी पत्नी ने कहा कि भगत जी, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। आटा, नमक, दाल, चावल, गुड़, शक्कर सब खत्म हो गया है। शाम को बाजार से आते हुए घर के लिए राशन का सामान लेते आइएगा। संत नामदेव जी ने अपनी पत्नी को जवाब दिया कि देखता हूँ, जैसी प्रभु की इच्छा। अगर कोई अच्छा मूल्य मिला तो निश्चय ही आज घर में धन धान्य आ जाएगा। उनकी पत्नी बोली कि संत जी, अगर अच्छी कीमत ना भी मिले तब भी इस बुने हुए थान को बेचकर कुछ राशन तो लेते आना। घर के बड़े बूढ़े तो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर बच्चे अभी छोटे हैं, उनके लिए तो कुछ लेकर ही आना। संत नामदेव जी कहने लगे कि जैसे मेरे विट्ठल की इच्छा, जैसे मेरे प्रभु की इच्छा। ऐसा कहकर भगत नामदेव जी हाट बाजार को चले गए। बाजार में उन्हें किसी ने पुकारा और कहा कि वाह साईं, कपड़ा तो बड़ा अच्छा बुना है। ईश्वर करे कि तेरा परिवार बसता रहे। ये फकीर ठंड में कांप कांप कर मर जाएगा। दया के घर में आ और रब के नाम पर 2 चादरे का कपड़ा इस फकीर की झोली में डाल दे। अब संत नामदेव जी फकीर से पूछने लगे कि 2 चादरे में कितना कपड़ा लगेगा। फकीर ने जितना कपड़ा मांगा, इत्तेफाक से ये भगत नामदेव जी के थान में कुल उतना ही कपड़ा था और भगत नामदेव जी ने पूरा थान उस फकीर को दान में दे दिया। दान करने के बाद जब भगत नामदेव जी घर को लौटने लगे तो उनके सामने उनके परिजनों के भूखे चेहरे उन्हें नजर आने लगे। फिर पत्नी की कही हुई बात उन्हें याद आ गई कि घर में खाने की सामग्री खत्म है। अगर दाम कम भी मिले तो बच्चों के लिए तो कुछ लेकर ही आना। अब दाम तो क्या, अब तो नामदेव जी का थान भी जा चुका था। भगत नामदेव जी एकांत में पीपल की छांव में बैठ गए और कहने लगे कि जैसे मेरी प्रभु की इच्छा, जब वो सारी सृष्टि की सार पूर्ति करता है तो अब मेरे परिवार की सार भी वो ही करेगा। और भगत नामदेव जी अपने भगवान के भजन में लग गए। साथ संगत जी, अब भला भगवान कहाँ रुकने वाले थे। भगत नामदेव जी ने सारे परिवार की जिम्मेदारी अब भगवान को सौंप दी थी। अब भगवान ने भगत नामदेव जी की झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। नामदेव जी की पत्नी ने पूछा कि कौन है, तो बाहर से आवाज आई कि नामदेव का घर यही है ना। अंदर से नामदेव जी की पत्नी की आवाज आई कि हाँ जी, ये उनका ही घर है, आपको क्या चाहिए। अब भगवान सोचने लगे कि धन्य है नामदेव जी का पूरा परिवार। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, फिर भी इनके दिल में देने की सहायता की जिज्ञासा है। भगवान ने कहा कि दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई कि आप कौन हैं। तब भगवान जी ने कहा कि सेवक की क्या पहचान होती है भगतानी। जैसे नामदेव जी भगवान विट्ठल के सेवक हैं, वैसे ही मैं नामदेव जी का सेवक हूँ। ये राशन का सामान रखवा लो। ये सुनते ही नामदेव जी की पत्नी ने दरवाजा खोल दिया और इतना राशन फिर तो उनके घर में उतरना शुरू हुआ कि घर के जीवों की घर में रहने की जगह ही कम पड़ गई। इतना सामान। तब उनकी पत्नी कहने लगी कि क्या ये राशन नामदेव जी ने भेजा है? मुझे तो नहीं लगता। भगवान ने कहा कि हाँ भगतानी, आज नामदेव का थान सच्ची सरकार ने खरीदा है। जो नामदेव का सामर्थ्य था उसने भुगता दिया। अब जो मेरी सरकार का सामर्थ्य है वो चुकता कर रही है। इसीलिए तुम और जगह बताओ।
अब भगत नामदेव जी के घर में सब कुछ आने वाला है। साध संगत जी, शाम ढलने लगी थी और रात का अंधेरा अपने पांव पसारने लगा था। सामान रखवाते रखवाते भगत नामदेव जी की पत्नी थक चुकी थी। बच्चे घर में अमीरी आता हुआ देख बहुत खुश थे। उनके बच्चे कभी बोरे से शक्कर निकाल कर खाते तो कभी गुड़, कभी मेवे देखकर मन ललचाते और झोली भर भर कर मेवे लेकर बैठ जाते। उन बच्चों के बाल मन अभी तक तृप्त नहीं हुए थे और भगत नामदेव जी भी अभी तक घर नहीं आए थे, पर राशन का सामान आना लगातार जारी था। आखिरकार भगत नामदेव जी की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेवक जी, अब बाकी का सामान संत जी के आने के बाद ही आप ले आइएगा। अब हमें उन्हें ढूंढने जाना है, क्योंकि भगत जी अभी तक घर पर नहीं आए हैं। तब भगवान जी बोले कि भगत नामदेव जी तो गांव के बाहर पीपल के नीचे बैठकर भगवान का भजन सिमरन कर रहे हैं। अब नामदेव जी के परिजन नामदेव जी को देखने के लिए चले गए। सब परिवार वालों को सामने देख नामदेव जी सोचने लगे कि जरूर ये भूख से बेहाल होकर मुझे ढूंढ रहे होंगे। अब इससे पहले कि संत नामदेव जी कुछ कहते, उनकी पत्नी बोल पड़ी कि कुछ पैसे बचा लेने थे। अगर आपका धान अच्छे भाव बिक गया था तो सारा सामान संत जी क्या आज ही खरीद कर घर भेजना था। अब भगत नामदेव जी अपनी पत्नी की बात सुनकर कुछ पल के लिए हैरान हो गए। फिर अपने बच्चों के खिलते हुए चेहरे देखकर भगत नामदेव जी को एहसास हो गया कि जरूर मेरे प्रभु ने कोई खेल कर दिया है। नामदेव जी की पत्नी ने कहा कि अच्छी सरकार को आपने अपना थान बेचा, और वो तो सामान घर में भेजने से रुकता ही नहीं था। वो तो पता नहीं कितने वर्षों का राशन दे गया। हमने तो उसे हाथ जोड़कर मिन्नत करके रुकवाया कि बस कर, बाकी का सामान संत जी के आने के बाद उनसे पूछकर कहीं पर रखवाएंगे। अब पत्नी की बात को सुनकर भगत नामदेव जी हंसने लगे और कहने लगे कि वो सरकार तो है ही ऐसी, जब देना शुरू करती है तो सब लेने वाले थक जाते हैं, लेकिन उसकी बख्शीश कभी भी खत्म नहीं होती और वो सच्ची सरकार की तरह सदा कायम रहती है। इसीलिए साध संगत जी, ईश्वर कहते हैं कि जब मैं देता हूँ तो तुमसे संभलता भी नहीं है। साध संगत जी, ईश्वर के इस निरंकार दातार की बख्शीश जब मिलना शुरू होती है तो वो कभी ख़त्म नहीं होती और वो हमेशा कायम रहती है। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई साखी के साथ। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।